आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है। विश्व गुरु है वो, तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हो वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता। तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है। एक, आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा, सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज़ की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं और माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे, साले चितरा नहीं जाएगा। हाँ बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखें टेम्पो में, एक टांग रखें बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती, रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कुछ ही करना है। अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी, तो गिनती नहीं करनी है, न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो मैंने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है, मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है। सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जपिए, सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे, तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ, नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ? नेक्स्ट। मुंबई से भाई उर्वेश, इनकी जिज्ञासा है कि शिव भगवान और शिव गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है।
भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है? महाकाल और महादेव में क्या अंतर है? अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है? अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनारायण। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं। तो आप कहेगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एडीएम था उसमें पटना में। मैं सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि है बॉस, आपको तो एडीएम से ड्राइवर बना दिया, तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम अलग अलग है, सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज़ आपको आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में, वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोग की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहाँ पहुँच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है, कालनी संगी होता है, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल से दया मांगिएगा तो वो छल देंगे। कहे काल किसी का दोस्त होता ही नहीं, न किसी का दुश्मन होता है न किसी का दोस्त होता है। सत्ता तो वही है, एक ही शिव हैं, वही ज्ञानदाता के रूप में गुरु हैं, वे ही महाकाल हैं, वे ही सब कुछ। नेक्स्ट, ये सूरत पांडेसरा जगह है, भाई आशीष सिंह हैं। इनकी जिज्ञासा है कि आओ चलें शिव की ओर, इस पंक्ति का भावार्थ समझाने की कृपा करें। भावार्थ, शब्दार्थ नहीं बुझा रहा है। एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब चर्चा में इस पर जिज्ञासा हो गई हमको कि इसका क्या अर्थ हुआ। हमका महाबकलोल है सब। अरे कैद मांगी थी, मैंने जेल मांगा था, इस साला हमको छोड़ कर दिया, ये पूछना क्या है। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहा था कि महादेव से कहा है कि हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पेर देती है। इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी।